हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से लेकर आए हैं जीके के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है कच्छ गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कच्छ गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है कवारत्ती, लद्दाख, दिल्ली या दादर एवं नागर हवेली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ कौन सा है? ऑप्शन है इमाम जमीन मकबरे, ईंट की मीनार, फतेह बुर्ज या कुतुब मीनार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फतेह बुर्ज। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन है 2000 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2400 किलोमीटर। हिमालय पर्वतमाला की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्यार, बुग्याल, दून या मर्ग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मर्ग। कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन है कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, मालाबार या कोंकण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मालाबार। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग मालाबार कहलाता है। अगला प्रश्न है, सूरत से गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सौराष्ट्र, कोंकण, गोवा तट, मालाबार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोंकण। सूरत से गोवा तक के तट को कोंकण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, डोडो बेट, अनेमुदी या महेंद्रगिरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। अगला प्रश्न है, भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? ऑप्शन है 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर या 115 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 सेंटीमीटर। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, पी चिदंबरम, डॉक्टर विमल जालान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की खोज किसने की? ऑप्शन है फायान ने, वास्को डी गामा ने, इब्न बतूता ने या अल बेरूनी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वास्को डी गामा ने। भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में की थी। अगला प्रश्न है, शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती है? ऑप्शन है हरियाणा में, उत्तरांचल में, महाराष्ट्र में या पंजाब में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। शीतकालीन मानसून वर्षा महाराष्ट्र राज्य में नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? ऑप्शन है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 6 लाख। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 लाख। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? ऑप्शन है 3 लाख,
4 लाख, 5 लाख या 6 लाख? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 लाख। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख होता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का कितना वेतन है? ऑप्शन है 1,50,000, 1,60,000, 1,70,000 या 1,80,000। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1,80,000। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन 1,80,000 रुपये है। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है क्रिकेट से, हॉकी से, जेवलिन थ्रो से या फुटबॉल से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेवलिन थ्रो से, यानी भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? ऑप्शन है 22 मार्च 2020 को, 20 मार्च 2020 को, 23 मार्च 2021 को या 25 मार्च 2019 को? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 मार्च 2020 को। भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगा था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? ऑप्शन है 1853 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में या 1950 ईस्वी में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1853 ईस्वी में। भारत में पहली रेल 1853 ईस्वी में चली थी, मुंबई से थाने तक। अगला प्रश्न है, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, केरल में, राजस्थान में या हिमाचल प्रदेश में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। सेब का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। अगला प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन है राजस्थान का, गुजरात का, महाराष्ट्र का या उत्तर प्रदेश का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात का। डांडिया गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजीव गांधी। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। प्रश्न है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है कथकली, रासलीला, घूमर या भरतनाट्यम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। अगला प्रश्न है, लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन है झांसी को, अलीगढ़ को, बरेली को या अहमदाबाद को? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलीगढ़ को। लाल नगरी के नाम से अलीगढ़ शहर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? ऑप्शन है ताजमहल, इंद्रधनुष, लाल किला या सांची का स्तूप? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सांची का स्तूप। 200 के नोट पर सांची का स्तूप का चित्र अंकित है। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भगत सिंह को, महात्मा गांधी को, चंद्रशेखर आज़ाद को या सरदार वल्लभ भाई पटेल को? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।